दोस्तों सबसे पहले तो आप यह जान लें कि इस्लाम में जादू करना और करवाना बहुत बड़े गुनाह का काम है, क्योंकि जादू करने में शैतान और इब्लीस और उनकी औलाद से मदद मांगी जाती है। और काले जादू को करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाता है और इनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, और फिर शैतान और इब्लीस को अपना माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। और यही नहीं, कई बार तो सख्त जादू में कुरान पाक को उल्टा लिखा और पढ़ा भी जाता है, या फिर हराम या गंदी स्याही से कुरान पाक की आयतें लिखी जाती हैं। इसी वजह से सऊदी अरब में जादू करने और करवाने वाले को चुन चुनकर गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया गया है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह जादू का काम कितना गंदा और कितना बुरा काम है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप हमेशा इस गंदे काम से दूर रहें। मगर कई बार लोग किसी की तरक्की से जलकर या किसी की खुशी को देखकर उस पर काला जादू करा देते हैं, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से अगर एक भी निशानी आपके जिस्म के अंदर दिखाई दे तो आप फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है या फिर आप पर जादू का असर हो चुका है। यानी कि इन निशानियों को देखकर आप फौरन सचेत हो जाएं और जादू को ख़त्म करने का अपना इलाज करवाना शुरू कर दें, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए और उनके भी यह वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, चेहरे का नूर ख़त्म हो जाना। दोस्तों जादू होने की सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि जिस पर जादू का असर हो जाता है उसके चेहरे का नूर यानी कि चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि धीरे धीरे आपके चेहरे की चमक खत्म हो रही है, आपके चेहरे का नूर खत्म हो रहा है, तो आप फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है। नंबर 2, काले कौवों का मंडराना। दोस्तों जादू की दूसरी निशानी ये है कि अगर किसी इंसान पर जादू का असर हो जाता है और फिर वो इंसान जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर काले कौवे मंडराने शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको काले कौवे घेरने लग जाते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होने लग जाए तो आप फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है या फिर आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, आंख के नीचे काले धब्बे पड़ जाना। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों में अक्सर यह निशानी देखने को मिलती है, मगर हम सोचते हैं कि शायद हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर लगातार आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ रहे हैं और कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही है, तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है। नंबर 4, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जादू होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि जादू वाला इंसान जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जादू वाला इंसान जब भी चलता है तो उसके साथ में बुरी बलाएं और आफतें भी चलती हैं। और आपको पता है कि ये बुरी बला बेजुबान जानवरों को और ख़ास करके कुत्तों को दिखाई देती हैं, जिनको देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होने लग जाए तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है या फिर आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 5, वजन का कम हो जाना। दोस्तों जिस पर काले जादू का असर हो जाता है उसका धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, उसका सेहतमंद जिस्म कमज़ोर होने लग जाता है और हर वक्त उसके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होने लग जाए तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर काले जादू का असर हो चुका है। नंबर 6, हर वक्त बीमारियों में घिरे रहना। दोस्तों इंसान को नॉर्मल सर्दी जुकाम होना तो एक आम सी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स हर वक्त लगातार बीमारियों में घिरा रहता है और कोई भी दवा उस पर असर नहीं करती है, तो ऐसे में उसको समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 7, पेशाब में बदबू का आना। दोस्तों याद रखें जादू की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि अगर किसी पर जादू का असर हो जाता है तो उसका पेशाब बदबूदार हो जाता है, यानी कि उसके पेशाब में बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लग जाती है। अगर कभी आपके भी पेशाब में बदबू महसूस होने लग जाए तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है। नंबर 8, अकेले में खुद से बातें करना। दोस्तों जादू होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि अगर किसी पर जादू का असर हो जाता है तो ऐसा इंसान फिर अकेले में अपने आप से ही बात करना शुरू कर देता है।
अगर आप किसी को अकेले में बात करते हुए देखो तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 9, हर काम में रुकावट आना। दोस्तों, जादू होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि जिस पर जादू का असर हो जाता है उसका फिर कोई भी काम नहीं बन पाता है। यानी कि ऐसा इंसान फिर दिन ब दिन नुकसान में जाने लग जाता है, उसको किसी भी काम में कोई भी फायदा हासिल नहीं हो पाता है। नंबर 10, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। दोस्तों, याद रखें, जिस इंसान पर जादू का असर हो जाता है ऐसे इंसान का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे इंसान से अगर उसके माँ बाप भी बात करते हैं तो वो उनसे भी ढंग से बात नहीं करता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता है। तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि उस पर काले जादू का असर हो चुका है। नंबर 11, डरावने ख्वाब देखना। दोस्तों, अगर किसी को ख्वाब में शेर, खूंखार कुत्ते, जंगली जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू लगातार दिखने लग जाएं या फिर सपने में डरावनी डरावनी शक्लें दिखने लग जाएं और डर कर इधर उधर वो भागने लग जाए तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि जादू का असर हो चुका है। नंबर 12, नेक काम में दिल ना लगना। दोस्तों, जादू होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि जिस पर जादू का असर हो जाता है उसका किसी भी नेक काम में दिल नहीं लगता है। जैसे कि उसका नमाज, कुरान में दिल नहीं लगता है। जादू वाला इंसान नमाज, अजान और कुरान को देकर दूर भागने लग जाता है। अगर किसी के साथ में ऐसा होने लग जाए तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि उस पर जादू का असर हो चुका है। नंबर 13, नींद में जोर जोर से रोना। दोस्तों, अगर कोई शख्स नींद में जोर जोर से रोता है, चीखता है और चिल्लाता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालने लग जाता है, जोर जोर के झटके खाने लग जाता है, नींद में जोर जोर से अपने होठों को दबाने लग जाता है या फिर नींद में मुर्दों को या कब्रों को देखता है और वीरान जगहों में खुद को अकेला देखता है तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि उस पर जादू का असर हो चुका है। नंबर 14, हर वक्त सुस्त रहना। दोस्तों, जादू होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि अगर किसी पर जादू का असर हो जाता है तो ऐसा इंसान फिर हर वक्त सुस्त रहता है। अगर ऐसा इंसान सोकर भी उठता है तो उसकी सुस्ती खत्म नहीं होती है, यानी कि हर वक्त थकावट महसूस करता है। तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि उस पर जादू हो चुका है। नंबर 15, घर वालों से नफरत करना। दोस्तों, जिस इंसान पर जादू का असर हो जाता है ऐसा इंसान अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से बिना वजह बड़े बड़े झगड़े करना शुरू कर देता है। अपने बीवी बच्चों से, अपने भाई बहनों से, माँ बाप से नफरत करने लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लग जाए तो आप फौरन समझ जाएं कि आप पर जादू का असर हो चुका है। नंबर 16, कब्ज और गैस की बीमारी होना। दोस्तों, याद रखें, यह बीमारी अक्सर बहुत से लोगों को होती रहती है, मगर यहाँ पर कभी कभी की बात नहीं हो रही है। अगर किसी को इस तरह की बीमारी लगातार हो रही है और डॉक्टर एक राय नहीं दे रहे हैं, यानी कि डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही है, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो फिर समझ जाना चाहिए कि जादू का असर हो चुका है। नंबर 17, सर, कमर या कंधों पर बोझ महसूस करना। दोस्तों, जादू होने की एक बड़ी निशानी यह भी है कि अगर किसी इंसान पर जादू का असर हो जाता है तो ऐसा इंसान फिर अपने सर में, कमर पर या फिर अपने कंधों पर बोझ महसूस करने लग जाता है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि कोई सुई चुभो रहा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप फौरन समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 18, रिश्ते में रुकावट आना। दोस्तों, अगर कोई लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, दहेज का भी कोई मसला नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर कोई रिश्ता घर तक ही नहीं पहुंच पा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि किसी ने रिश्ता ना होने वाला जादू करवा दिया है। नंबर 19, घर में दिल ना लगना। दोस्तों, अगर किसी शख्स का अपने घर में दिल नहीं लगता है, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से नफरत करने लग जाता है या फिर अगर कोई बीवी अपने शोहर से नफरत करने लग जाती है और बात बात में झगड़ा करने लग जाती है तो समझ लेना चाहिए कि उसके घर में किसी ने जादू करवा दिया है। नंबर 20, बीमारी का खत्म ना होना। दोस्तों, याद रखें, जिस इंसान पर जादू का असर होगा उसके जिस्म से कभी भी बीमारी खत्म नहीं होगी। कभी उसके सर में दर्द होगा, कभी उसके घुटनों में दर्द होगा, कभी उसका पूरा बदन दर्द करेगा। एक बीमारी खत्म नहीं होगी कि दूसरी बीमारी आ जाएगी। कोई भी दवा असर नहीं करती है तो आप लोग फौरन समझ जाएं कि उस पर जादू का असर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर इन 20 निशानियों में से एक भी निशानी आपके अंदर जाहिर हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है। अब आप क्या करोगी?
जाहिर सी बात है कि अब आप किसी बाबा के पास में या किसी पीर साहब के पास में जाओगी, मगर याद रखें अगर आप इनके पास में चले गई तो यह आपकी मदद करने के बजाय आपको और ज़्यादा परेशानियों में डाल देंगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप खुद ही अपना और अपने घर का इलाज कर लें। आपको करना क्या है कि आप अपने घर में सूरह बकरा को 10 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें या फिर उस पानी को सब घर वालों को पिला दें। इनसे अल्लाह बहुत ही जल्द आपके जिस्म के अंदर का सारा जादू पेशाब के आते ही बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा अब अगर जादू का असर आपके घर के अंदर रह गया है तो आप उसको ख़त्म करने के लिए उसी पानी का छिड़काव अपने घर के चारों कोनों में कर दें और साथ ही साथ घर के चारों कोनों में एक बार अजान भी बोल दें। इनसे अल्लाह आपके घर से जादू का असर भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।